और आइए आज हम लोग बात करते हैं जीएस में हिमालय के बारे में आज जानेंगे। और आज आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और ये आशा भी है, कामना भी करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम लोग हिमालय के बारे में जानेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। अगर फर्स्ट टाइम रहा तो आप कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट बनेगा, जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो सबको आप कॉपी पे नोट कर ले तो अच्छा रहेगा, है ना। आइए बात करते हैं हिमालय की। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिमालय पढ़ेंगे। क्या? हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में। तो चलिए हिमालय पर्वत को का बात करने से पहले जानते हैं कि हिमालय जो है वो सबसे नया मोड़दार पर्वत है। एक पहला बिंदु है, आप नोट कर ले, ये सबसे नया मोड़दार पर्वत है। सबसे नया मोड़दार पर्वत है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या सर आए और आकर के स्टार्ट कर दिए कि नहीं। चलिए, क्या इसका कोई खास है नहीं, आगे बात करते हैं। तो सबसे नया मोड़दार पर्वत है हिमालय की नहीं। और हिमालय की जो लंबाई है वो आपका जा करके 2500 किलोमीटर है। हिमालय का जो लंबाई वो कितना है? 2500 किलोमीटर है हिमालय की लंबाई। और बात करें इसके आकार की, तो हिमालय का जो आकार है वो आपका धनुषाकार है। किस आकार का है? धनुषाकार का है। धनुषाकार। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी बात थी, इन सबको आप भली भांति और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हिमालय जो है वो 25 सबसे नया मोड़दार पर्वत है। और ये इसका लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है और ये आकार में धनुष आकार का है। अब बात करते हैं कि ये जो है ना कितने भागों में, कहां से कहां तक अपने इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय जो है इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। बात करें हिमालय पर्वत का, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। बात करते हैं। आपको और एक चीज बता दें कि हिमालय जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सब चीजें मैप के माध्यम से हम आपको बताएंगे, बोर नहीं होना है। पहले सब चीज देख लेता है। हाँ, चाय पी सकते हैं, दारू ताड़ी सब चलेगा। चलिए, तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है कौन? हिमालय। ये 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग है। तो 3 भाग वो कौन कौन सा है, बात करते हैं। अगर ऐसे ना बता करके हम इस तरह से देखें तो इसका 3 भाग है। पहला आपका है महान हिमालय, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय। दूसरा पार्ट है इसका मध्य हिमालय। दूसरा पार्ट है इसका मध्य हिमालय, जिसको अंग्रेजी में मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। मिडिल हिमालय। और तीसरा पार्ट है आपका जाकर के शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय है ना। तो ये 3 पार्ट है किसका? हिमालय का। तो देखिए कहां से कहां तक फैला हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो महान हिमालय के बारे में भी मैंने चर्चा किया कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक फैला हुआ? अरुणाचल प्रदेश तक। ये ऊपर वाला भाग है जिसको कहा जाता है महान हिमालय। ये ऊपर वाला भाग है जिसको कहा जाता है महान हिमालय। देखिए हम इसको लिख भी देते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो है क्या है? महान हिमालय।
महान हिमालय। आशा करते हैं कि आप इनको समझ रहे हैं। ठीक इसके नीचे जो है, जो दिख रहा है आपका, ये है आपका मध्य हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और ठीक इसके नीचे जो है, एकदम ये समांतर ही मिलेगा। ये जो इसके नीचे है, ये है नीचे वाला आपका, इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। आशा करते हैं कि ये तीन चीज को आप भली भांति अच्छे से समझे होंगे। सबसे ऊपर जो दिख रहा है उसको बोलते हैं महान हिमालय। और ठीक इसके नीचे जो है, ये जो नीचे जो दिख रहा है, ये जो है श्रेणी क्रम में जो है, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। और ठीक नीचे जो है, ये जो है वो क्या है? शिवालिक हिमालय। मैंने लिखाया है, देखिए कि ये लंबाई 2500 किलोमीटर है। छोड़ी, ये आकार जो है धनुष आकार का है। देखिए धनुष आकार है कि नहीं? देखिए धनुष आकार का बना हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर, देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये अपने भारत में फैला हुआ है। कौन? महान हिमालय। तो चलिए, ये चीज तो हम लोग जान गए कि ये तीन भाग में बटा हुआ। पहला महान हिमालय, नीचे है मध्य हिमालय, ठीक उसके नीचे है शिवालिक हिमालय। हम लोग कुछ खास बिंदु पे बात करेंगे। वो बात ये है महान हिमालय, है ना। महान हिमालय के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो महान हिमालय देखिए क्या है। महान हिमालय बात कर रहे हैं हम, महान हिमालय का, है ना। महान हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए महान हिमालय जो है वो हिमालय का मुख्य भाग है। इसको हम लिख देते हैं। महान हिमालय जो है वो क्या है? हिमालय का मुख्य भाग है। महान हिमालय मुख्य भाग है। मुख्य भाग है। मुख्य भाग है। कौन? महान हिमालय। महान हिमालय वो किसका मुख्य भाग है? तो हिमालय का जो है मुख्य भाग क्या है? वो आपका जाकर के महान हिमालय है। अब आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट। यह सबसे ऊंचा और बर्फों से ढका हुआ है। क्या चीज है? सबसे ऊंचे ऊपर है, सबसे ऊंचे स्थान पर है, ऊंचे और बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ से ढके हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं इसको। महान हिमालय जो है क्या है? सबसे ऊपर में है। देख लीजिए यहाँ दिख मिला, सबसे ऊपर में है। और वो जो पूरा भाग जो है वो क्या चीज से ढका हुआ है? तो बर्फ से ढका हुआ है। और बर्फ से ढके होने के कारण, क्या चीज होने के कारण? बर्फ से ढके होने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। बर्फ से ढके होने के कारण हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री कहा जाता है किसको? तो ग्रेट हिमालय को, यानी महान हिमालय को। महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। आखिर हिमाद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक चीज जान लीजिए कि जब महान हिमालय सबसे ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि चोटी भी जो होगी वो सबसे ऊंची होगी। तो उसी महान हिमालय में एक चोटी है। महान हिमालय में ही एक चोटी, देखिए एक महान हिमालय है, एक मध्य हिमालय और एक शिवालिक हिमालय है। हम लोग बात कर रहे हैं महान हिमालय का। तो जो महान हिमालय है उसमें एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट एक जो चोटी है वो किस पे है? तो बोलेंगे महान हिमालय पे। क्योंकि देख लीजिए हेडिंग में डालिए महान हिमालय का, बात हो रहा है महान हिमालय का। महान हिमालय में एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है? इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर। तो हिमालय माउंट महान हिमालय में ही क्या है? एक माउंट वो चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। और आपको बता दें कि यही माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट। आपको एक चीज बता दें कि माउंट एवरेस्ट तो इंडिया में कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया है वो कहाँ कहा जाता है? इंडिया में। इसी माउंट एवरेस्ट को किसको? इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है ना, इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा। सागर माथा। तो कभी कभी आपको जो है ना एग्जाम में पूछ ले जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है,
और आपको अगर माउंट एवरेस्ट ना दे करके अगर सागर माथा दिया हुआ रहे तो आप इसको मारे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। लेकिन इसी माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो इसी माउंट एवरेस्ट को चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ चोमोलुंगमा, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोले? तो माउंट एवरेस्ट को भारत में कहा जाता है, जबकि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। जबकि माउंट एवरेस्ट को ही चीन में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। आपको बता दें कि क्या ये जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका जाकर के नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। ये आपसे पूछ भी लेगा कि बताइए माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो आप बताइएगा नेपाल पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक भाग है जो माउंट एवरेस्ट का, हिमालय का ही एक भाग जो है ना सिक्किम में भी पड़ता है। ये जो दिख रहा उठा हुआ ये सिक्किम है। तो सिक्किम में भी कुछ पार्ट पड़ता है, जो वहां पर ये जो चोटी है, देखिए बता रहे हैं कि हिमालय जो है भारत में भी है ना, कहां से कहां तक? तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अपना इंडिया में भी है। क्या चीज? हिमालय। वो नेपाल में भी है। तो हम बात कर रहे हैं किसका? अपना इंडिया का। इंडिया में एक स्टेट है कौन? सिक्किम। तो सिक्किम में एक भाग है जहां पर एक ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। सिक्किम में एक जगह है जो ऊंची चोटी है, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी जो है, उस चोटी का नाम है कंचनजंगा। आपसे पूछ लिया जाए कि कंचनजंगा कहाँ है, तो बोलेंगे सिक्किम राज्य में है। और कौन से पर्वत पे पड़ता है? तो हिमालय पर्वत पे पड़ता है। आपको उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्किम में जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कंचनजंगा कहा जाता है, जो हिमालय पर्वत में पड़ता है। तो एक चीज और हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें कि मध्य हिमालय जो है वो महान हिमालय के दक्षिण में है। ध्यान रहे, देखिए दक्षिण ये नीचे वाला पार्ट है ना, तो ठीक मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। और मध्य हिमालय के दक्षिण में कौन है? शिवालिक हिमालय। फिर से आपको समझ लें, महान हिमालय के नीचे कौन है? मध्य हिमालय दक्षिण में। और मध्य हिमालय के दक्षिण में कौन है? शिवालिक हिमालय। और एक चीज आपको बता दें कि देखिए यहाँ श्रेणी क्रम में बना हुआ जो मध्य हिमालय, ये कारण क्या है, इस तरह से क्यों है? तो महान हिमालय से जो बहुत सारी नदियां निकलती है, कहां से? महान हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, जो मध्य हिमालय को क्या करता है? छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है। ये देख रहे हैं, जो श्रेणियों में तोड़ देता है। चलिए, हमको लगता है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसको, हिमालय को। तो आपसे एक प्रश्न आप पूछ रहे हूँ कि बताइए कि माउंट एवरेस्ट जो ये हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसे नेपाल में क्या कहा जाता है? ये आपका सवाल है। क्या बोले? हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो उसे नेपाल में क्या कहा जाता है?